इनको तो जो है क्षतिपूर्ति का जो सरकार करेगा वो मिलेगा, पर मजदूर लोग को वही मिलेगा, वही लेना पड़ता है। हम लोग के ऊपर भी कुछ निगरानी रखा जाए मजदूर लोग के ऊपर। वीडियो एक फोटो खींचो। किसान है बॉर्डर। सबसे पहले तो सर मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर एरिया है, रिहायशी इलाका है, तो कोई कवर करने नहीं आता। कहते हैं पता नहीं बॉर्डर वाले हैं, कौन देख रहा है कौन नहीं। फसल का सर नुकसान समझ लीजिए कि 100% ही हो गया, 100% हो गया। जो पिछला फसल था वो तो गया, 6 महीने की मेहनत थी किसान की, वो तो गई। अब जो नेक्स्ट थी उसका गुजारा कैसे होगा, इसकी कटाई कैसे होगी। ओलावृष्टि से मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, मेरे जन्म से पहले या संभाल से पहले हुआ होगा, उसके बाद नहीं। लेकिन अभी जो ये ओलावृष्टि हुई है, सिर्फ 100% नुकसान हो गया किसान का। आप समझ लीजिए कि 6 महीने की लेबर किसान की, और जो खर्चा हुआ वो अलग। कम से कम भी एक किसान का जो खर्चा होगा लगभग 10,000 के आसपास हो रहा है। तो किसान का जो नेक्स्ट आगे आएगा उसका खर्चा भी किसान को पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिया, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो यहाँ तो मौजूदा सरकार या MLA या मंत्री जो होगा उसकी तरफ ध्यान देता है। आम जो किसान है जिसका नुकसान हुआ है उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। इस पहले तो जो बारी होती थी वो बर्बाद कर देती थी। अब लोगों ने सोचा शायद इस बार बारी नहीं हुई है, पाकिस्तान द्वारा फायरिंग नहीं हुई है, तो शायद ये पूरी होगी। लेकिन ओलावृष्टि ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सरकार की तरफ से कोई आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। MP साहब एक दिन आए थे, उन्होंने भी पता नहीं क्या देखा, वो आए ना। DC साहब आए, SDM साहब आए, ना तहसीलदार साहब आए। आते हैं पता नहीं कहाँ आते हैं, पता ही नहीं चलता उनका कहाँ करके गए हैं कहाँ कर नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, SDM साहब से, DC साहब से कि प्लीज़ सर मौके पर आएँ, और जो किसान है आरसपुरा का या जितना भी रिहायशी इलाका जो इफेक्टिव हुआ ओलावृष्टि से आकर देखें। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कम से कम भी 15,000 रुपये जो पर किसान को एक नाल का जो मुआवजा वो दिया जाना चाहिए। सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, 6 महीने की लेबर देखी जाए किसान की। 6 महीने की लेबर कितनी बनती है, आप सिर्फ खर्चा नहीं देखें इसका। आपको सिर्फ खर्चा दिखाई देता है, उसकी लेबर, उसकी मेहनत नहीं दिखाई देती। 6 महीने का फसल था, आगे की जो लेबर उसकी कटाई कैसे होगी, उसका खर्चा गुजारा वो कहाँ से करेगा। और सर इतनी बुरी कंडीशन है आरएसपुरा में कि सुसाइड करने पर तुले हुए हैं किसान। जो पिछला मुआवजा दिया गया था वो भी अभी लोगों तक नहीं पहुंचा। वो जहाँ तो भाजपा के खास कार्य वर्करों को या उनके जो खास है उनको दिया गया है। आप जाकर सर्च कीजिए गाँव में, ग्राउंड लेवल पर वर्क कोई नहीं करता। देखिए जाकर, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हाल है बहुत ही बुरा है, उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा। एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, एक अकेला लीडर सभी को लेकर ये काम नहीं कर सकता। किसानों को एकजुट होकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं भाजपा का, वो कांग्रेस का, वो आम आदमी पार्टी का, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा किसान का है। और जब तक किसान इसमें एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप जब तक लीडरों के पीछे लड़ते रहेंगे तब तक आपका कोई भला नहीं होने लगेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जितने भी किसान भाई बिल्कुल नहीं, कोई क्वेश्चन ये सारे किसानों ने ही सारे नहीं आ रहे आरसपुरा बिल्कुल कुछ नहीं। नुकसान कितना क्या होया किसान का? किसान का सारा नुकसान है। खर्चा खर्चा भी पूरा कनाल पंजी होगा खर्चा कनाल का सारा खत्म हो थोड़ी इन्नी उम्र है, आज तक दिखा भी है यो जी कदे? एक बार पहले पे ही कोई 88 में तो ही करी जिंदगी में 61 साल बाद आफ्टर 61 ईयर्स ऐसे ओले देखे।
तो ओलों की नदी बह रही थी, इतना हो गया था, गलियों में ओलों की नदी बह रही थी। तो आप सोचो कि उसमें ये धान की खेती, चावल की खेती, पैडी जिसको बोलते हैं, और ये इंटरनेशनल मार्केट में हमारी ये बिकती थी। तो ये सारा हमारा बर्बाद हो चुका है। तो और मैं आपको ये बताऊं कि किसान की कमर टूट चुकी है, और यही एक फसल होती है धान की जिसके ऊपर किसान का सारे साल का दारोमदार खर्चा वो निकालता है। बेटी की शादी और कोई फंक्शन हो तो वो उसने इस फसल से, दिस इज़ द ओनली कैश क्रॉप। बाकी जो कनक है, कनक बेसिकली सिर्फ घर का आटा पूरा करती है साल के लिए, वो इतना ज़्यादा पैसे मनी जनरेटिंग फसल नहीं होती। यही एक फसल होती है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा, जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार ने अपने किसानों के लिए 50,000 रुपया पर एकड़ रखा है, बाकी लोगों को भी सरकारों को भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त किसान बेहद दुखी है, पहले से ही मार पड़ रही है। तो आप देख रहे हो किसान जगह जगह धरने पे है। अब दूसरी खुदा की मार भी पड़ी है, सरकारों की तो पड़ ही रही थी। तो मैं हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे अपील करूंगा, मोदी जी से अपील करूंगा कि जनाब हमारे यहाँ पर भी उसी पैटर्न पे बांटा जाए। जैसे अगर दिल्ली सरकार है, कोई अगर नेता अच्छा कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसको उसी के पैटर्न को लागू करो, ताकि ये नहीं है कि वो बांट रहा है तो हम क्यों बांटे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त देश भर में केजरीवाल जी की चर्चा इसलिए हो रही है कि उन्होंने किसानों को सबसे ज़्यादा वो दिया। अगर शहीदों का मुआवजा दिया तो 1 करोड़ रुपया उसी सरकार ने दिया। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि यहाँ हमारा मार्केट रेट तय करा जाए, कि मार्केट रेट के हिसाब से दे दें, हमारा जो नुकसान हुआ उसके हिसाब से दे दें। हम इस वक्त केसीसी के जो हमारे क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर जो लोन लिया है वो किसान वापस नहीं कर पाए, उसकी माफ़ी के लिए कर्ज कर रहे हैं सरकार को। हम पंप सेट के जो किराए हैं वो दे नहीं पाएंगे, उसकी माफ़ी की अर्जी कर रहे हैं सरकार को। हम इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने 29 को एक रैली भी रखी है किसान की, जो हम डिवकाम साहब के पास जाकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च है कि ताकि हम अपना जाके उनको दुखड़ा बयान कर सके। आज डिप्टी कमिश्नर साहब जो अंशुल गुर्ग हैं उन्होंने भी दौरा रखा है हमारा। तो मैं यहाँ पे आज पंजाब केसरी की तरफ से जब उनको पता चला, हमारे वहाँ वीरेंद्र जी हैं, तो उनको जब पता चला हमने उनको दरख्वास्त की कि भाई हमारे यहाँ ओलाबारी से बड़ा नुकसान हो गया, तो उन्होंने एक ट्रक राहत का भेज दिया है और वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि और भी हम भेजेंगे कि अगर जहाँ किसानों को ज़्यादा मार पड़ गई है वो अगला जो फोकस है उनका तो वो वहाँ पर रहेगा। तो मैं ऐसे लोग जो दुनिया में हैं जो मदद करने के लिए, तो मैं समझता हूँ ऐसे और लोगों को सामने आना चाहिए कि इस वक्त किसान जो है खासकर बॉर्डर के ऊपर, तो क्या इस बिश्नापुरा और नंदपुर तक जो है 100% लॉस हो गया फसलों का। और मैं उन तहसीलदार साहबान को जो लिख रहे हैं ना 70 to 80%, उनको भी दरख्वास्त करूंगा, ये आपको शहर से आए हैं, आपने KAS ज़रूर करी है लेकिन आपने जिम्मेदारी नहीं करी है। तो जनाब मेहरबानी करके अपनी बयानबाजी ज़रा ठीक करें, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनियां आपकी बात को पकड़ लेंगी, वो नीचे वाली फिगर बना देंगी 70%, वो 70% नुकसान दे देंगे हमको। आप लिखे ना, बोलें टोटल लॉस, आप परसेंटेज में पढ़ो, मैं तो टोटल लॉस है हमारी फसलों का। तो इसलिए जनाब मेहरबानी है, टेक्निकलिटी को समझते हुए आप ख्याल रखें कि हमारे किसानों को बर्बाद मत करें, हमारे जख्मों पे मरहम लगाने की जगह नमक मत रगड़ें। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि जनाब जल्द से जल्द इनको इस राहत पैकेज को जनाब मॉनिटर करें डिप्टी कमिश्नर, और जो भी इसमें गलत राहत करता है, इसमें गड़बड़ी करता है, उस ऑफिसर को शंट आउट किया जाए। हमारा 2019 का अभी इसी तरह बर्फबारी हुई थी, उसका आज तक मुआवजा पेंडिंग है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ की जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है दे आर नॉट सीरियस अबाउट द फार्मर्स इशूज।